राम राम। शरणों सतगुर ध्याल को, मूर्ख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। अनंत आत्माओं में विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में उजियागर पुरुष का अंग शुरू हुआ है। उजियागर यानी किसी की भी अच्छी बात को छुपाना नहीं। यानी संसार में खराब बात तो हर कोई छुपाता है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम या कोई अच्छी बात करता है तो उसको खुशी खुशी सब बताते हैं। बुरे कर्मों को हर कोई छुपाता है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपनी उस बात को कहकर क्षमा मांग लो। सामने वाले से उस बात को कहकर आपने अगर क्षमा मांग लेते हो तो वो आपकी निंदा भी नहीं होती है और आपका कर्म भी कटता है। लेकिन मनुष्य अपनी बुरी बातों को हमेशा छुपाए रखता है, कभी किसी से नहीं कहता है। जबकि कबीर साहब कहते हैं, निंदक नियरे राखिए। यानी जब निंदा करने वाला अगर आपके पास होगा तो आपको अपनी गलतियों का भी पता चलेगा, और गलती पता होने पर आप अपनी उस गलती में सुधार कर आगे भी बढ़ सकते हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, पाप कुमत सुन घात, झूठ जारी सो निंदा, मेरी खिसे मार मन कुंडे दिस संदा। यानी पाप करने वाले, कुमत रखने वाले, घात करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, निंदा करने वाला, पर स्त्री का संग करने वाला, अगर किसी के अंदर ये सब बुरी बातें हैं तो वो सब छुपा के रखते हैं। जुआ फांसी मूठ माए डाकण नहीं कहे, गोला सामी बात निरस पड़ंदे सब लेहे। बुरी बात जे नर करे, बूझा कहे न आए, उजियागर सुखराम कहे, चौड़े देत बजाए। सतगुरुदेव कहते हैं, पाप करने वाले, जेब काटने वाले, कूड़ा पंथ में रहने वाले, जुआ खेलने वाले, या संसार का कोई भी गलत कार्य जो होता है उसे करने वाले में अगर कोई भी बुरा लक्षण होता है तो वो कभी किसी को ये बात नहीं बताते हैं, हमेशा बातों को छुपाए रखते हैं। यहाँ तक कि जिसके पेट में बात नहीं रुकती है तो उसके सामने कोई भी बात नहीं कहता है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर इसको कोई बात बताई तो ये किसी दूसरे से वह बात अवश्य कहेगा। इसी तरह संसार में जो उजागर यानी अच्छी बातों को कोई नहीं छिपाता है, उसे खुशी से सब बता देते हैं, लेकिन बुरी बात को हमेशा बुरे लक्षण को छुपा कर रखा जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जहाँ पाया तत भेद, प्रगट सो किया पसारा। तो संसार में जिन जिन को परम धाम की प्राप्ति हुई है, जिन जिन केवली भगवंतों को उस ब्रह्म के पद की प्राप्ति हुई है, तो उन्होंने संसार को ये भेद दिया है और संसार का उद्धार करने के लिए दिया गया। अगर वे इस ज्ञान को छुपा कर रखते तो हंस मोक्ष में कैसे जाते। शिष्य चेला संग थाए, ज्ञान सो ग्रंथ उचारा। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ये ज्ञान दिया और फिर उन्होंने हर जगह इस ग्रंथ का उच्चारण किया और सबको बताया। ठाम ठाम पर धाम, जुग मेला सो किया। ठाम ठाम यानी हर जगह उनकी तपस्या के स्थान बन गए, यानी जहां जहां उन्होंने भक्ति की उन उन जगहों पर वो स्थान बन गए। कहीं मंदिर बन गए तो कहीं आश्रम बन गए, और इससे जगह जगह वह सत्संग होने लग गई और उन्होंने हर तरीके से परमात्मा प्राप्ति का सबको भेद समझाया, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया। तो संसार में ऐसे संतों की महिमा कब छुपी हुई रहती है। कोई उनकी महिमा करे या निंदा करे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने हंसों को, आत्मा को चेतन करने के लिए ये सारा ज्ञान संसार में दिया। ये बात सब शास्त्र बता रहे हैं। भिन्न भिन्न कर समझाया, भेद परमात्म का दिया। और इस तरह उन्होंने परमात्मा प्राप्ति का भेद सबको दिया। लादो सो ही कह गया, प्रकट जग के माए,
पायो जो सुख राम कहो, कुण राख्यो छिपाए। तो किसने इस ज्ञान को छिपा के रखा है? जिसको इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो संसार में प्रकट है, और जिसने पाया है वही सबको इस ज्ञान को बताता है। यानी उसने इस ज्ञान को उजागर किया है, यानी अच्छी बात को हर कोई बताता है और बतानी भी चाहिए। और अगर ऐसा ज्ञान मिलने के बाद नहीं बताता है तो वो परमात्मा की दरगाह का दोषी है। कहते हैं सारी रात अल्लाह अल्लाह करने से तो अच्छा है एक आत्मा को इस नाम जप का भेद बताकर उस आत्मा को जगा दिया जाए। जो कर्म आपके इस सुमरन से, इस नाम जप से नहीं करते हैं, वो उस एक आत्मा के जागने से, जब वो आत्मा जागेगी तो वो आपको कितना अंतर से धन्यवाद देगी, उस आत्मा के अंतर से कितनी दुआएं निकलेंगी। तो मनुष्य के जो माठे कर्म होते हैं वो उससे खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इस ज्ञान की समझ है तो सबको बताइए, खुद भी करिए और दूसरों को भी करवाइए। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो। परमात्मा ने परशुराम जी की मत हर ली, उन्होंने अपनी ही माता का सिर काट दिया। और रघुनाथ यानी रामचंद्र जी के राज्य को आज भी याद किया जाता है, उसको राम राज्य के लिए वो आज भी अमर है। कृष्ण पंख सु बांध नाम अपनो जस गायो। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ जिसे कृष्ण पक्ष के नाम से आज भी जाना जाता है, और आज भी इस बात को सब जानते हैं। ये बात प्रकट है, छुपी भी नहीं है। बांध्यो पंथ कबीर गुरा बिच राह चलाई। कबीर जी ने अपने गुरु की मौजूदगी में ही अपना अलग पंथ चलाया। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, आदिनाथ पंख खेच जैन क्रिया विद गाई। आदिनाथ यानी भगवान ऋषभ देव जी ने पक्ष खींचकर जैन संप्रदाय को कायम किया और इस केवल भक्ति को सारे संसार को बताया। ये बात सब जानते हैं। आद बजो ऋषभ देव अंत बजो महावीर, धरचित ध्यान संधीर। तो भगवान ऋषभ देव जो इस संसार में सबसे पहले केवल भक्ति करने वाले थे, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और सबको ये केवल ज्ञान दिया और अनंत आत्माएं इससे मोक्ष में गईं। तो अगर वे इस ज्ञान को छुपा कर रखते तो क्या आत्माएं मोक्ष में जाती? तो अच्छी बात को हमेशा उजागर करना चाहिए और संसार में उस ज्ञान को जरूर बांटना चाहिए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, बिना धर्म बिन पख रे कहो कुण जग माए। सुन मूरख सुखराम कहे एक ही मोए बताओ। सुखराम ने महाराज कहते हैं कि संसार में कोई भी बिना पक्ष के नहीं है, हर कोई अपने पक्ष की बात करता है। एक भी हो तो मुझे बताओ जो अपने पक्ष की बात ना करता हो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जीवा तारण जहाज संत सिरजा जग माही। वाणी चले श्वास शब्द परदेसा जाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार में जीवों को तारने के लिए परमात्मा संतों को भेजते हैं। संसार में संत वो जहाज हैं जिस नौका में चढ़कर हर आत्मा परमात्मा का स्वरूप बन जाती है, उस संतों के देश में पहुंचती है। उनके ज्ञान को सुन सुनकर अनंत आत्माएं जागती हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तभी तो सद्गुरुदेव कहते हैं, ब्रह्मा रचो सृजन को विष्णु करण प्रतिपाल। शिव रचो संहार को इंद्र करण मेघमाल। संत सिरजा सुखराम कहे जीव चितावण काज। तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी की रचना इस सृष्टि की रचना के लिए की है और भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं और इंद्र देवता बारिश का कार्य करते हैं ताकि ये पृथ्वी हरी भरी रहे और उपजाऊ हो सके। और संसार में संतों को परमात्मा ने अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। सुन सुन जागे जीव शकल सोई दर्शन आवे। भंवर विलुम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे।
संतों के ज्ञान को सुन सुनकर अनेक आत्माएं जागृत होती हैं और उनके दर्शन के लिए जाती हैं। जैसे भंवरा बाग में फूल के चारों तरफ चक्कर ही काटता रहता है, ऐसे ही अनंत आत्माएं इस ज्ञान को सुन सुन के इस संसार से परमात्मा की प्राप्ति करती हैं। साध छिपाया क्यों छिपे, उजियागर जग माए, सूरज उगा सुख राम कहे, किसको सूझे नाय। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो किसको नहीं दिखता है, सबको दिखता है। ऐसे ही जो सत्य नाम, निज नाम, इस सत शब्द की भक्ति कराने वाले केवली संत हैं, तो वो कैसे संसार में छिप सकते हैं। ऐसे संतों की पूरा संसार महिमा करता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, कृष्ण देव को जोए हनु तुलसी नहीं मान्यो, व्यास भागवत माए समझ गोरख नहीं आन्यो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार जिसकी महिमा कर रहा हो, तो अगर कोई उसको नहीं मानता है तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, या उसकी महिमा कम नहीं हो जाती है। जैसे तुलसीदास जी राम जी के भक्त थे, तो उन्होंने अगर भगवान कृष्ण और हनुमान जी को नहीं माना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दत्त देव को संत मुख गह राख्यो नाही, रामानंद कबीर शिष्य गुरु उलझा माही। वेद व्यास जी ने अपनी भागवत में गोरखनाथ जी की कथा नहीं लिखी तो उससे गोरखनाथ जी की महिमा कम नहीं हो जाती। संसार में हर कोई उनको नमन करता है और उनके धाम भी बने हुए हैं, अनेकों मंदिर उनके बने हुए हैं। इसी तरह दत्तात्रेय जी को अनेक संतों ने मान्यता नहीं दी। रामानंद जी और कबीर दास जी दोनों शिष्य गुरु के आपस में विचार नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी कबीर साहब को आज भी अनेक ही उनके धाम बने हुए हैं और अनेकों लोग उनको मानते हैं। तो अगर किसी की महिमा नहीं हुई है, लेकिन वो संत ब्रह्म में तो जाकर समाये हैं और अनेक ही उनके धाम बने हुए हैं। भक्त माल नाभे कई, वर्ण्या संत अनेक, दादों को सुखराम कहे, माए धरिया नहीं देख। संत नाभा जी ने भक्तमाल लिखी, उनमें उन्होंने अनेक संतों के वर्णन किया, लेकिन दादू जी महाराज का वर्णन नहीं किया। लेकिन संसार में उनकी बहुत महिमा है, अनेकों उनके धाम बने हुए हैं और लोग आज भी उनके ज्ञान को सुनते हैं और पढ़ते हैं और उसका बखान करते हैं। तो किसी के किसी को न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी संसार में महिमा है, उसकी परमात्मा के दरबार में भी महिमा है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।